सीधे आरपी सिंह के पास चलता हूं। आरपी सिंह, आप पर आरोप यह लग रहा है कि आप एक तरफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने में व्यस्त है और दूसरी जब कोरोना की दूसरी लहर दस्तक दे रही थी तब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार में व्यस्त थी। ये आरोप तो आप पर लगा रहा है और यही कांग्रेस पार्टी आप पर लगा रही है और यही कई सारे लोग भी कह रहे हैं आपको। कैसे डिफेंड करेंगे इसको? दीपक जी, पहले तो हम समझे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अभी जो उससे पहले संबित क्या करके कुल मिलाकर 1300 करोड़ रुपए का मामला है। ये नहीं कि 20,000 करोड़ का मामला जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाए। 20,000 करोड़ अगले कई सालों में खर्च होने। अभी जो इमीडिएट अगले 3 साल का मामला है, जो अगले 2 साल में है, वो 1300 करोड़ का कुल मामला है। दूसरी बात, अभी संबित ने बताया कि 900 करोड़ का तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपने एमएलए होस्टर का टेंडर कर, मैं टेंडर की कॉपी आपको भेज दूंगा जी। वो लगभग 3,500 करोड़ का वहां पर असेंबली का प्रावधान कर रहे हैं वहां पर छत्तीसगढ़ में। इशू ये नहीं है कि हम समझते हैं कि प्रायोरिटी क्या है, इसलिए प्रायोरिटी जब बताई गई कि 35,000 करोड़ रुपया सरकार ने मार्क किया है, जिसके तहत हर आदमी को फ्री वैक्सीनेशन मिल रही है। आज प्रदेश भी कर रहे हैं और देश की सरकार भी कर रही है कि हम हर गरीब आदमी को वैक्सीनेशन फ्री लगे, इसकी चिंता करें। परंतु समस्या है कि कांग्रेस को तो विपत्ति में संपत्ति ढूंढनी है। उनको तो कोई मौका मिलना चाहिए, किसी प्रकार से भी हमने देश का विरोध करना है। आज जो चिट्ठी जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, ये कोई समय है हम भी कह सकते हैं कि देश में आज कोरोना फैला तो महाराष्ट्र के कारण से फैला पड़ा, ऐसी बात तो नहीं है। हम कह रहे, हम तो कह रहे नहीं भी एक पूरी देश की विपत्ति है, परंतु नहीं, राहुल गांधी तो चिट्ठी सर्कुलेट कर रहे हैं कि नहीं पूरी दुनिया में इस समय कोरोना फैल रहा है तो भारत के कारण से फैल रहा है। अफसोस है कि इनको हर देश की विपत्ति में अपनी संपत्ति खोजनी है। वो चाहे हम जब अटैक करते हैं पाकिस्तान पर, सर्जिकल अटैक करते हैं तो प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं नहीं सर्जिकल अटैक आपने किया ही नहीं। चाहे हम देश में कुछ और काम करते हैं तो उस पर भी प्रश्न उठाएंगे। जब ये नहीं बताएंगे कि देश में मोदी जी ने पिछले 7 साल में, अभी मैं सुन रहा था लोग जी रहते, मैं जवाब देता हूं उनको, 7 साल में मोदी जी ने हर गरीब आदमी का जन खाता खुलवा दिया। ये आपकी जानकारी के लिए, आज 10 करोड़ परिवार मतलब 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की, और ये कोरोना काल में भी, वो कोरोना के लिए भी वो लाभदायक हो रहा है कि 5 लाख तक की आपको सुविधा हॉस्पिटल में जाकर करा सकते हैं। ये भी सुविधा हो रही है। हाँ, हम मानते हैं कि आपदा बड़ी है, उस आपदा को मिलकर लड़ने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा सापरा साहब बैठे, ये आपदा के समय तू मैं का समय नहीं है। अगर मैं 10 चीजें ज्यादा आपकी करूंगा अच्छा नहीं लगेगा अभी, क्योंकि आलोक जी कह गए कि भाजपा का कारण। भैया जवाहर भवन तो आपने बहुत पहले बनाया था, खोल दो ना जवाहर भवन। नेशनल हेल्थ के जितने ऑफिसर्स हैं खोल दो। कोई आपके पास जितनी प्रॉपर्टी कांग्रेस को चाहिए प्रॉपर्टी देश में किसी पार्टी के पास नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज खोल दो। परंतु उसके लिए इतने सालों में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना था, हमको नए कॉलेजेस बनाने थे, नए हमको नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने थे। कुल मिलाकर 179 बनाए थे, हमने 279 बनाए। 8,000 जन औषधि केंद्र खोले जिसमें गरीब आदमी को, मैंने अपनी खुद की दवाई ली कोरोना की, कुल मिलाकर 285 रुपए में, बाहर मिलती है वही 900 रुपए में। ये किया मोदी जी ने और 8,000 खोले और अभी संख्या बढ़ रही है दिन ब दिन, एक दिन में संख्या बढ़ी जन औषधि केंद्र की। तो इन सब में क्या कि इनको दिखेगा नहीं, वो कह रहे न्याय कर दो। अरे भैया गरीब किसान को आज पैसा जा रहा है, उसको लेकर बात ही करेंगे, आप न्याय की बात करते हो। अरे आपकी सरकारों में कहाँ आपने न्याय कर दिया? आप कर लो, कौन मना कर? आपका हाथ पकड़ा किसी ने करने से? आप करो, कौन रोक रहा है? आप जन कल्याण में 10 काम करो, कौन कर रहा है? परंतु वो करेंगे नहीं सर। मैं सवाल का जवाब लेता हूं। मैं एक बात छोटी बात क्या कस्मात, इनको हर विपत्ति में अपनी कांग्रेस को अपनी संपत्ति ढूंढनी है। वो सोनिया गांधी भाई, अगले बार में आप आ जाना, अगले बार में एक और छोटी बात कह देना।